जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद RWA यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो आपका यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10, जो कि हम एक क्लास में 2 प्रैक्टिस सेट कवर कराते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कम समय में हम पूरे करा पाएँ और आपको यूपी जीके का जो एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बाहर ना जा पाए। अगला जो आपका पॉइंट है कि हम एक ही क्लास में आपको 2 सेट कराते हैं। सभी सेट हम RWA के कवर कराएंगे आपको इस सीरीज के अंतर्गत। और आपको यदि आपको ये हैंड रिटेन नोट्स हैं, इन हैंड रिटेन नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWA UP री एग्ज़ाम, इसे आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस यूट्यूब जो आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तथा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, तो वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जो आपकी सीरीज़ है वो भी आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये 2 प्रैक्टिस सेट आज हम 12 से 14 मिनट के में आपको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के छठे वर्ष यानी छठवें वर्ष में ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने किस नगर का भ्रमण किया था। तो वो कौशाम्बी का भ्रमण किया था। जो कौशाम्बी आपका उसका जो मुख्यालय है वो क्या है, मंजनपुर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी कौशाम्बी की, यानी कि जो कौशाम्बी है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 4 अप्रैल 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रयागराज से इसे अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था, प्रयागराज से अलग किया गया था। उससे पहले ये प्रयागराज में शामिल था, बाद में इसको कौशाम्बी को अलग से जनपद बनाया गया। और 16 महाजनपद जो थे, वत्स वत्स की राजधानी कौशाम्बी देखने को मिलती है। और 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय और में से देखने को मिलती है। यानी जो 16 महाजनपद है उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र किनका है, जैनों का है। और आपका अंगुत्तर निकाय किनका है, बौद्धों का देखने को मिलता है। जो आपका कौशाम्बी है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित देखने को मिलती है। और जो कौशाम्बी में कौन कौन से स्थल देखने को मिलते हैं, तो प्रभासगिरी स्थल और सदीपन घाट कौशाम्बी में देखने को मिलते हैं। जो हस्तिनापुर के राजा थे निचासु, उन्होंने ही कौशाम्बी को बसाया था। आपका प्रश्न नंबर 2 है कि कौन सा शहर है जो अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध देखने को मिलता है। कास्ट वेल यानी कास्ट और बेल यानी कि जो घंटी होती है आपका, घंटी, तो ये कास्ट वेल है। तो ये आपका जलेसर पूरे विश्व में इसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि एटा में देखने को मिलता है। जो आपका जलेसर है उसका दूसरा नाम घुंघरू नगर भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घुंघरू नगर भी इसे कहा जाता है। एटा में ही आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य है। और चित्रकूट में क्या, लकड़ी के खिलौने देखने को मिलते हैं। झांसी में आपका कोमल खिलौने देखने को मिलते हैं। और जालौन आपका हस्त निर्मित कागज़ के लिए जाना जाता है। मैनपुरी आपका तारकसी कला के लिए जाना जाता है। और पीलीभीत आपका बांसुरी के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि जो 1916 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन जो मुस्लिम लीग है उनकी जो एक ही समय पर अधिवेशन आयोजित हुआ था वो कहाँ किए गए थे, तो ये लखनऊ में आयोजन हुआ था इसका। इस समय अध्यक्षता किसने की थी इनकी, तो ये श्री अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी स्थापना वो आपका अध्यक्षता की थी। इसे हम लखनऊ समझौता भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट भी से कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में बिहार से स्टार्टिंग की गई महात्मा गांधी के द्वारा। अगला जो आपका है, चंपारण की समस्या को अवगत महात्मा गांधी को अवगत कराया गया। यानी कि ये जो आपका अधिवेशन हुआ था इसमें महात्मा गांधी को चंपारण के लोग जो हैं उनको उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया था। ये तो कब कराया गया था, ये 1916 में ये वहाँ पर गए थे, 1916 लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में टोटल 9 अधिवेशन हुए हैं। टोटल 9 अधिवेशन हुए हैं। यानी कि अगर आपका जो क्वेश्चन बनता है कि यूपी में टोटल कितने अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, तो वो हुए थे आपके 9 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न आपका आता है कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की जा चुकी है। 7 जिलों में ये लागू की जा चुकी है। 3 चरणों में ये कंप्लीट की गई। पहले चरण में आपका नोएडा और लखनऊ है, दूसरे चरण में वाराणसी और आपका कानपुर, और तीसरे चरण में आपका आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि जो लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेद कॉलेज है ये प्रयागराज में देखने को मिलता है। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका कानपुर में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका मेरठ में देखने को मिलता है, जो कि कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है
कि 2024 तक जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके द्वारा बीमारी को समाप्त करने के लिए वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान चलाया गया है। तो ये आपका फाइलेरिया के लिए इसे चलाया गया था, फाइलेरिया के लिए, जो कि एक संक्रामक रोग है। इसे हाथी पाम भी कहते हैं। हाथी पाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो व्यक्ति का पैर है वो सूज कर बहुत मोटा अर्थात हाथी के जैसा हो जाता है, इसलिए इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पैर सूज जाता है। अगला प्रश्न है कि 2024 को जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उनके जो एडीजी हैं, एडीजी अनुपम कुलक्षेत्र ने पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन थाने का शुभारंभ किया है। तो कहाँ पर किया है, वृंदावन मथुरा में किया है। वृंदावन और किसके लिए जाना जाता है, तो जो आपका मथुरा है, मथुरा में आपका मयूर संरक्षण केंद्र देखने को मिलता है। मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान देखने को मिलता है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का PYQ देखने को मिलता है। ये यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये पूछा जा चुका है कि बकरी अनुसंधान कहाँ का है, तो ये आपका मथुरा का देखने को मिलता है। पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है, पहला महिला सैनिक स्कूल वृंदावन मथुरा में ही खोला गया है। इसका जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पाई डंडा नृत्य है, जो कि गुजरात के डांडिया के समान देखने को मिलता है। ख्याल नृत्य, कार्तिक नृत्य और घोड़ा नृत्य ये बुंदेलखंड के देखने को मिलते हैं। देवी नृत्य, राई नृत्य, बरेडी नृत्य और गुरिया नृत्य ये भी आपके बुंदेलखंड के ही नृत्य देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो आपका मध्य प्रदेश है वो यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर जो कि अपने 11 जो आपके ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका यहाँ पर उल्लेख दिया गया है, जिसमें आपका झांसी है, ललितपुर है, बांदा है, महोबा है, चित्रकूट और ये भी आपके देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जो आपके राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, अलीगढ़ के हरिगढ़ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि जो यूपी का तराई क्षेत्र है वो उसमें मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है, वो है आपका काला नमक। कौन सा है, काला नमक, जो कि सिद्धार्थनगर में देखने को मिलता है। धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। धान का कटोरा यानी कि आप जो चंदा लेने जाते हैं तो कटोरे में ही तो लेंगे भाई चंदा, तो ये आप इस तरीके से याद करते हैं कि धान का कटोरा चंदे में, चंदौली। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मुख्यालय कहाँ पर है, वाराणसी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि ये पूछ रहा है कि वाराणसी के जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायन है उनका नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध सारंगी वादक सयाजी मिश्रा को गोद लिया था। तो सयाजी मिश्रा कौन है, सारंगी वादक हैं, और इनको किसने गोद लिया था, तो सिद्धेश्वरी देवी ने इन्हें गोद इन्हें लिया था, इन्होंने पालन पोषण इनका किया था। जन्म इनका कब हुआ था, सिद्धांतरी देवी का, तो इनका 8 अगस्त 1908 को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनका जो उपनाम है वो गोनू है, और इनको पद्मश्री कब मिला था, तो इनको 1966 में पद्मश्री मिला है। अगला प्रश्न है कि जिला मुख्यालय बलिया शहर जो आपका महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। जो आपका बलिया है सबसे पूर्वी जनपद देखने को मिलता है। बिंदी के लिए ये प्रसिद्ध देखने को मिलता है बलिया। ददरी मेला भी बलिया में ही लगता है। और चिट्टू जो पांडे का जो जन्म हुआ वो बलिया में हुआ था, और भारत छोड़ो में भाग इन्होंने लिया था चिट्टू पांडे ने। अगला प्रश्न है कि जो आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प जो है का उद्घाटन हुआ है, तो लखनऊ के हसनगंज में स्थित देखने को मिलता है। और रूमी दरवाज़ा कहाँ देखने को मिलता है, लखनऊ में देखने को मिलता है। और आपका भारत की जो धार्मिक राजधानी है वो कौन सी है, तो भारत की धार्मिक राजधानी वाराणसी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वो कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में देखने को मिलता है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई इटावा में, और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण जो संरक्षण है पुरस्कार योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 2012-13 में प्रारंभ की गई थी। इसमें 1 लाख रुपये इसकी जो धनराशि इसमें दी जाती है एक व्यक्ति के लिए। यदि कोई संगठन इसमें काम करता है तो 2 लाख रुपये इसको राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण के लिए है, तो ये घड़ियालों के संरक्षण के लिए थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन अब तक कितनी बार किया जा चुका है, तो 18 बार इसका गठन किया जा चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर यानी कि जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था वो समाप्त हो चुका है, और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो आपका ललित कला अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद देखने को मिलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में
लखनऊ से लाल जो बराबरी महल के से की गई थी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और आपका संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में देखने को मिलता है। और आपका दूसरा प्रश्न है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम मेले लगते हैं, तो वो आपका पीलीभीत, सबसे जिसे छोटा पंजाब भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में 86 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। आपका विद्यांचल देवी जो मंदिर मेला है वो मिर्ज़ापुर में लगता है। आपका ककोरा जो मेला है आपका बदायूं और कैलाश मेला आगरा में लगता है। अगला प्रश्न है, और आप में से कितने लोग मथुरा से हैं, ज़रूर से कमेंट करें, और आगरा से कितने लोग हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका, और आप सभी साथी कहाँ से ये वीडियो देखते हैं, आप सभी लोग ज़रूर से कमेंट करें। आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, सभी साथी ज़रूर से कमेंट करें। तो अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, वो है कथक। इसका जो कथक का जो विकास है वो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा किया गया। कथक घराने कौन कौन से, तो लखनऊ का वाराणसी घराना देखने को मिलता है कथक के जो घराने हैं। कलाकार इनके कथक के दुर्गा महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, बिंदादीन महाराज, शंभू महाराज, लगभग आपके जो महाराज हैं, महाराज रूटवर्ड याद कर लो, और लगभग आपके मैक्सिमम कथक के ही देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए स्थापित किया गया था, तो इसकी जो प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई थी, और 22 जनवरी 1927 को इसकी स्थापना की गई थी। 27 को आपका जो आपका है बौद्ध शोध संस्थान, आयुर्वेद बौद्ध शोध जो संस्थान है 1985 में लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है कि जो संगीत रत्न पुरस्कार है वो आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में प्रारंभ किया गया था, जो कि एक सेनाई वादक थे। इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया, और संगीत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हमने 2006 से की थी, और इसमें धनराशि 5 लाख दी जाती थी। अगला प्रश्न है कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के जो अधिनियम है वो 1950 के अंतर्निहित हैं, तो 9वीं अनुसूची में इसको दिया गया है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा आर्टिकल 31A में दिए गए हैं। आपका सीमेंट में क्या होता है, चुर्क, और आपका फिरोजा सीमेंट, चुर्क, और आपका फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ आपका ताला नगरी के लिए, और मेरठ आपका खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण रूप से हिंदी भाषा का समाचार पत्र जो उद्दंड मारदंड था, जो कि 1808 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, किसने प्रकाशित किया था, तो पंडित जुगल किशोर मिश्र ने, जो कि कानपुर के निवासी देखने को मिलते हैं। प्रदेश से चलने वाला जो प्रथम हिंदी पत्र था वो बनारस अखबार देखने को मिलता है, जो कि साप्ताहिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल कितने वन्यजीव विहार हैं, तो 11 वन्यजीव विहार देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपका कुछ प्रमुख चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपका चंदौली में, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में, सोहगीरवरा जो आपका है वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज, और महावीर स्वामी वन्यजीव आपका ललितपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या के किस गांव में भारतीय मंदिर वास्तुकला एवं संग्रहालय की स्थापना की गई थी, तो मांझा जगधरा गांव में, जो कि 25 एकड़ के लिए सहमति दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला पूर्णतः लड़कियों के लिए जो सैनिक स्कूल खोला है, वो आपका संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक जो स्कूल है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, मथुरा में ही हुआ है, जो कि पहले भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिलता है मथुरा। राष्ट्र भगवत गीता अनुसंधान संस्थान मथुरा में, और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी देखने को मिलती हैं, जो कि एक्ट्रेस रही हैं। और केंद्रीय बकरी जो अनुसंधान है मखदूम मथुरा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किन शहरों को गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार दिया था, वो आपके वाराणसी और प्रयागराज को पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो आपके राजा रणजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया था, जो कि पंजाब के राजा देखने को मिलता है। 1853 में बनवाया था इन्होंने। इसमें 22 टन सोने का प्रयोग किया गया था। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1877 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, यानी इसकी मरम्मत कराई, जीर्णोद्धार कराया था। इसकी जो चोटी है वो 11 फीट की आपका 51 फीट की देखने को मिलती है, और तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि जो आपके इंदौर की रानी अहिल्याबाई थी, अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने 1777 में इसका जीर्णोद्धार कराया था, इसको बनवाया था, इसका निर्माण, इसका मरम्मत कराई थी। लेकिन जो राजा रणजीत सिंह हैं,
इन्होंने सोने से इसे जड़वाया था। और कितने टन सोने से जड़वाया था? 22 टन सोने से इन्होंने जड़वाया था। आगे भी आते हैं। आगे का जो प्रश्न है, 4 आर्थिक क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? पूर्वी क्षेत्र का। जो अपने 4 आर्थिक क्षेत्र हैं उनमें से पूर्वी क्षेत्र का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यूपी में जिले कितने देखने को मिलते हैं? 11, मंडल आपका 18 और नगर निगम 17 देखने को मिलते हैं। जो आपके किशन महाराज हैं वो तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, पंडित गोपाल श्री मिश्र सारंगी वादक और कुदक सिंह आपके पखावज वादक देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका जो 1937 के चुनाव के बाद जो मंत्रिपरिषद किसको वित्त विभाग सौंपा गया है? तो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया है। गोविंद वल्लभ पंत प्रधानमंत्री बने थे और कैलाश नाथ जो काटजू हैं वो कानून एवं न्याय मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि 1937 में गोविंद वल्लभ पंत प्रधानमंत्री बने और कैलाश जो नाथ काटजू हैं वो कानून एवं न्याय मंत्री बने थे। आगे का जो प्रश्न है, जो उत्तर प्रदेश की जो महिला की जो हेल्पलाइन सुविधा है वो कौन सी है? तो 1090 है, पुलिस की 1012 और फायर की 101। सीएम हेल्पलाइन 1076 देखने को मिलता है, यानी कि 1076। लखनऊ जो महोत्सव है वो प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? नवंबर दिसंबर में इसको सर्दियों के दिन में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि राज्य वन्य जीव जो नीति कब आई थी? तो ये 1998 में आई थी। आपके जो सभी प्रश्न हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी आप भूलें ना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।